हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालनपुर यूट्यूब चैनल। साइबर सिक्योरिटी के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपने विंडो 10 को कैसे सिक्योर करेंगे। अब मैं विंडो 10 का सिक्योरिटी आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह पर अभी भी कई सारे सिस्टम्स विंडो 10 पर ही चल रहे हैं। विंडोज़ 11 अभी कई सारे सिस्टम में रन नहीं हो रहा है, बट आप अगर इस विंडो 10 के मेथड को सीखते हैं तो आप अपने विंडो 11 में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिए, ये जो प्रैक्टिकल सेशन होगा इसमें ऐसी चीज़ें होगी जो बहुत बेसिक होगी, बट मैं चाहता हूं कि ये जो मॉडल हो, ये पूरा का पूरा जो वीडियो जर्नी हो, इसको हम स्क्रैच से चालू करें। मीन्स अगर कोई साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, उस सिस्टम्स के बारे में नहीं जानता है, तो भी यहाँ से वो शुरुआत कर सकता है। तो चलिए हम कुछ चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे, जो चार पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ आज। तो सबसे पहला पॉइंट होगा व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक क्विक गाइड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देन व्हाट इज विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम विंडोज़ को लॉक करने के कुछ सिस्टम सीखेंगे, कुछ मेथड सीखेंगे, जिसमें मैं आपको 4 डिफरेंट मेथड बताऊंगा कि विंडो सिस्टम को लॉक कैसे करना है। याद रखिए, एकदम बेसिक प्रैक्टिकल होगा, बट जो सिस्टम्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अगर आपको मेरा पहला वीडियो नहीं पता है कोर्स इंट्रोडक्शन, तो मैं आपको पिन कर दूंगा, बट आप उसको जाकर देखिए। तो मैंने बताया था कि आप जीरो से हम इसको चालू करेंगे, तो स्क्रैच से हम चालू कर रहे हैं। जो सिस्टम्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, वहां से इसको जान सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो किसी भी मशीन को ह्यूमन के द्वारा ऑपरेट करने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जिसके थ्रू उस मशीन को पूरी तरीके से ऑपरेट किया जा सके। और उसी सॉफ्टवेयर को, उसी प्रोग्राम को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसकी 3 कैटेगरी होती है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और देन एक होती है यूटिलिटीज, या हम इसको ड्राइवर्स के नाम से भी जानते हैं। जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, या सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी उसे जाना जाता है। और इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर पर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी या ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते हैं। बट अगर आपको कोई भी सिस्टम को ऑपरेट करना है, तो उसके अंदर पर ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर्स में वर्क करते हैं, तो वो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करिए, या तो दूसरा होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अभी सबसे ज़्यादा डिमांडेड है, और तीसरा मैक ओएस होता है, जो प्रीमियम टाइप के ओएस में गिनती उसकी होती है। तो ये छोटा सा गाइड मैंने आपको दिया है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने वाला ही हूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक में चलते हैं, क्योंकि मेरा फोकस इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल सेशन पे है। हम चलते हैं सेकंड अपने टॉपिक को कवर करने के लिए, जो है व्हाट इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मशीन के अंदर पर, अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप कंप्यूटर को पहली बार सीखना चाहते हैं, तो हर जगह पर, हर इंस्टीट्यूट के अंदर पर, स्कूल के अंदर पर आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाया जाएगा। अगर आप कोई लैपटॉप लेते हैं तो प्रेफर किया जाता है कि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ही विंडोज़ को लैपटॉप्स को यूज़ करो, क्योंकि ये सीखने में आसानी होती है। इसका इंटरफेस बहुत यूज़र फ्रेंडली होता है, और आप इसे आसानी से भी सीख सकते हैं। इसका डेवलपमेंट माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने किया है, जो एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अब क्लोज सोर्स क्या होते हैं और ओपन सोर्स क्या होते हैं, इसका हम एक बहुत ही बढ़िया वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पॉपुलर थे और फेमस है, उसका नाम मैं आपके यहाँ पर स्क्रीन में लिखा हूँ। जैसे कि विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडो 8, 8.1, विंडो विस्टा, विंडो 10, और जो लेटेस्ट है वो है विंडोज़ 11। अभी मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, इसको देखने के लिए आपको बस प्रेस करना है। मैं इसका एक शॉर्टकट मैंने आपको यूज़ करना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला मेथड है कि आपको दिस पीसी में क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में चले जाना है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं नीचे करता हूं तो यहाँ पर दिख सकता है कि मेरा जो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, मैं विंडोज 11 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, इसके साथ साथ अगर आपको शॉर्टकट मेथड में यूज़ करना है तो विंडो प्लस आर दबाइए और प्रेस करिए विनवर, तो आपको अपने सिस्टम का विंडो का वर्जन भी दिख जाएगा। तो मैं भी विंडो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, तो लेकिन हम प्रैक्टिकल करने के लिए किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे। मैं विंडोज 11 में प्रैक्टिकल नहीं करूँगा, मैं आपके लिए विंडोज 10 में ही प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। तो ये मेरे सिस्टम का इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया। तो इस तरह से हम अपने विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम को देख सकते हैं। देन नेक्स्ट हम अपने मॉडल को कवर करते हैं। तो चलिए, हमारा मेन मोटो इस वीडियो को बनाने का रीज़न क्या है। तो अगर आप अपने सिस्टम को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला और सबसे प्राइमरी मेथड होता है कि आप सिस्टम को लॉक करें। आप कभी भी कहीं पर भी कोई भी सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप वर्क कर रहे हैं और आप
उस सिस्टम को किसी कारणवश छोड़ना पड़ रहा है आपको, तो आपका सबसे प्राइमरी कर्तव्य होगा, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सिस्टम को आप लॉक करें। तो प्राइमरी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉक फीचर देते हैं, तो आपको उसको लॉक करना कंपलसरी है, अदरवाइज कोई भी अदर व्यक्ति आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। अगर आप कोई भी सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसमें एक यूज़र होता है और उस यूज़र को आपको एक पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट भी करना होता है। आप कई सारे डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड लगाकर, पिन लगाकर, पिक्चर पासवर्ड लगाकर या डायनामिक लॉक लगाकर। अभी हम सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ 10 की बात कर रहे हैं, तो अभी हम विंडो 10 में ही प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। बट अभी मैं आपको पासवर्ड लगाना, पिन लगाना, पिक्चर पासवर्ड या डायनामिक पासवर्ड लगाना मैं नहीं सिखाने वाला, मैं सिर्फ सिस्टम को लॉक करना सिखा रहा हूँ। तो चलिए हम चलते हैं कि कौन से 4 मेथड है जिसके थ्रू आप अपने विंडोज़ 10 को लॉक कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड। अभी हम कोई भी पासवर्ड पिन का प्रैक्टिकल नहीं देख रहे हैं। याद रखिए ये बहुत ही बेसिक प्रैक्टिकल्स है जो कई लोगों की लग सकता है कि बहुत इजी है, बट जो इस सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, विंडोज़ 10 के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, ये उनके लिए मैंने बनाया हुआ है। तो चलिए हम 4 मेथड कौन कौन से, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो 4 मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से मेथड का यूज़ करके, 4 मेथड का यूज़ करके आप विंडोज़ 10 को लॉक कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल के लिए पहले से ही मैंने वर्चुअल मशीन के अंदर पर आपके लिए विंडोज़ 10 चालू करके रखा हुआ है। तो चलिए ये हमारा प्रैक्टिकल इसी विंडो 10 में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड को यूज़ करेंगे, जहाँ पर अगर आपको अपने विंडोज़ को लॉक करना है तो आप Windows+L इस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, आप Windows+L। तो मैं यहाँ पर Windows+L का यूज़ करूँगा, बट क्योंकि मैं VMware यूज़ कर रहा हूँ तो VMware के अंदर पर इसको आप डायरेक्टली लॉक भी कर सकते हैं। तो ये लॉक Windows+L से हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर लॉक हो चुका है। ठीक, अब इसको अगर मेरे को लॉगिन करना है तो बस मुझे एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करते ही मैं सिस्टम में लॉगिन कर लूँगा। तो फर्स्ट मेथड Windows+L, ये शॉर्टकट भी होता है और इसके थ्रू आप अपने सिस्टम को लॉक भी कर सकते हैं। देन हम चलते हैं सेकंड मेथड के अंदर पर, जहाँ पर आप सिस्टम को लॉक करेंगे। तो चलिए सेकंड मेथड होता है जहाँ पर आप अपने टास्क बार में जाकर स्टार्ट मेनू में क्लिक करेंगे और अकाउंट में क्लिक करके उसको लॉक कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड मेथड में आपको बता देता हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट मेनू में क्लिक करना है। तो जैसे मैं स्टार्ट मेनू में क्लिक करता हूँ और फिर ये मेरा अकाउंट है, अकाउंट में क्लिक करता हूँ और फिर एक ऑप्शन मिलता है मुझे लॉक, यहाँ से मैं उसको लॉक कर सकता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा सिस्टम दोबारा लॉक हो गया है और फिर मैं एंटर करता हूँ और देन मैं इसमें लॉगिन कर लूँगा। हम थर्ड मेथड भी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो आप देख सकते हैं थर्ड मेथड के लिए मेरे को करना क्या है। थर्ड मेथड के लिए मैं जाता हूँ दोबारा विंडो बटन में या स्टार्ट मेनू के अंदर पर और फिर मुझे मिलता है एक पावर का ऑप्शन और फिर मैं यहाँ पर उसको स्लिप कर देता हूँ और स्लिप करते ही मेरी सिस्टम यहाँ पर लॉक हो गई। तो इसे जगाने के लिए आपको थोड़ा माउस को इधर प्रेस करना होगा या आप कीबोर्ड का कोई बटन प्रेस करिए और फिर ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो तीसरा मेथड भी मैंने आपको बता दिया है। देन फोर्थ मेथड जो होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जहाँ पर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर पर स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं। तो चलिए उसे कैसे लगाना है, इसके 2 मेथड है जो दोनों मेथड मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे फर्स्ट आप विंडो बटन को क्लिक करिए या स्टार्ट बटन क्लिक करिए और सेटिंग में जाइए और फिर आपको नेविगेट करना है पर्सनलाइज के अंदर पर। तो यहाँ से आपका ही मेनू बन जाएगा। या आप एक सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ राइट क्लिक कर कर पर्सनलाइज में भी जा सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है जहाँ से आप अपने इस पर्सनलाइज के सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम अब चलते हैं लॉक स्क्रीन के अंदर पर और लॉक स्क्रीन के अंदर पर हमको चले जाना है अपने स्क्रीन सेवर सेटिंग के अंदर पर। जैसे आप स्क्रीन सेवर सेटिंग को क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेगा। तो आपको यह दिख रहा होगा। तो यहाँ तो देखिए हम पहुँच गए स्क्रीन सेवर के ऑप्शन में। फिर आपको यहाँ पर एक स्क्रीन सेवर मेथड चूज कर लेना है जिसमें से 3D टेक्स्ट, ब्लैंक, ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं एक माई सेफ्टी ऑप्शन को मैं यूज़ करता हूँ। मैं इसका सेट करने के बाद आपको कितने देर बाद इसको स्क्रीन सेवर के रूप में अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर 1 मिनट सेट कर देता हूँ और देन मैं अप्लाई करके इसको ओके कर देता हूँ। बस अब आपको 1 मिनट वेट करना है। तब तक आप अपने सिस्टम को क्लिक ना करिए और किसी भी कीबोर्ड या माउस का इस्तेमाल ना करिए। तो आप देख सकते हैं हम 1 मिनट वेट करते हैं और ये अप्लाई होता है कि नहीं, हम इसके लिए वेट करते हैं।
तो आप देख सकते हैं 1 मिनट होते ही हमारे स्क्रीन के अंदर पर स्क्रीन सेवर अप्लाई हो गया है और आपके स्क्रीन में कुछ इस तरीके से इमेजेस मूव करेगी। तो इसको आपको ब्रेक करने के लिए या आपको अपने सिस्टम को नॉर्मल रूप में देखने के लिए आपको बस माउस से कुछ क्लिक कर देना है और फिर इसको आपको ओके कर देना है। तो ये हो गए हमारे 4 मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे कि आप अपने सिस्टम में डायनामिक लॉक, पासवर्ड, पिन या पिक्चर पासवर्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो जर्नी में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट आपके लेकर आऊँ। थैंक यू।